हीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ तं हीना पिता वसो त्वं माता शत्रुतो बभूवे अधाते सुम्नमीमहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आदरणीय प्रधान जी, सभी धर्म प्रेमी मनीषी बंधुजन, मातृशक्ति, मेरी बहनों तथा प्यारे बच्चे, परमपिता परमात्मा की कृपा से अभी हमारा ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ संपूर्ण हुआ। उसके पश्चात उस प्रभु की कृपा से हम इस सभागार में कुछ वेद चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुछ ईश्वर चिंतन करें, कुछ वेद चिंतन करें। सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ मैं उस प्रभु को जिसने हमें ये मानव शरीर दिया ताकि हम अपने जीवन के, इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मनुष्य जीवन के बिना जो मुक्ति का लक्ष्य है, जो मोक्ष का लक्ष्य है, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो उस परम पिता परमात्मा का अतीत धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया, ये मनुष्य का चुना दिया। धन्यवाद करती हूँ मैं, प्रणाम करती हूँ मैं ऋषि देव दयानंद को, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया, हमें वेद मार्ग दिखाया, हमें सत्य ज्ञान का मार्ग दिखाया ताकि हम अपने जीवन को उन्नति के शिखर पे ले जाएं। यदि ज्ञान ना होता, स्वामी दयानंद जी ने यदि ज्ञान का रास्ता ना बताया होता तो हम अज्ञान में भटकते भटकते ना जाने कहाँ को चले जाते। आज हम इस ज्ञान के रास्ते में चले हैं। हम दिन प्रतिदिन अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति को करते हुए एक अच्छे पथ पे चल रहे हैं। स्वामी दयानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और दिल से उनको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ अपने माता पिता को, चाहती हूँ सभी अपने माता पिता को प्रणाम करें, जिन्होंने हमें शिक्षा दी इस सुपथ पे चलने की, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के स्वामी दयानंद जी के इस संस्थान तक पहुंचाया, वास्तव में उंगली पकड़ के पहुंचाया, हमें बताया कि इस पथ पर क्यों चलना है, हमें प्रेरणा दी कि इस पथ पे चलना है ताकि आपका जीवन सफल बन सके। प्रणाम करती हूँ मैं उन माता पिता को जिन्होंने हमें इस रास्ते पे पहुंचाया। प्रातः हुई हम सबकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हम अपना दिन प्रारंभ करते हैं, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। एक ही इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। कितनी आबादी है हमारे देश की, इस विश्व की कितनी आबादी है और हर मनुष्य की इच्छा अलग अलग है। और यही नहीं, एक ही मनुष्य की कितनी इच्छाएं होती हैं। सुबह उठते हैं तो कुछ इच्छा है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। इच्छा हुई आज हम अपने आर्य समाज मंदिर में चलते हैं, इच्छा हुई आज हम यज्ञ करेंगे, इच्छा हुई आज हम प्रवचन सुनेंगे, कुछ वैदिक विचार सुनेंगे, मिल बैठ के बैठेंगे, कुछ स्वाध्याय करेंगे, कुछ प्रवचन करेंगे। तो ये इच्छा सबकी अलग अलग है, सबकी इच्छा अलग अलग है, परंतु एक इच्छा ऐसी है, एक इच्छा ऐसी है जो सब में सामान्य है। एक इच्छा ऐसी है जो सब में सामान्य है और वो इच्छा है सुख की प्राप्ति। कोई प्राणी हो, पशु है, मनुष्य है, सभी की इच्छा है कि वो सुख प्राप्त करे। वो इच्छा हम सब में समान है। जब भूख लगती है तो हम चाहते हैं हमें भोजन मिल जाए तो हमें सुख मिलेगा, भोजन कर लेते हैं, सुख मिला। थोड़ी देर बाद प्यास लगी, मन को होता है पानी मिल जाए तो सुख मिल जाए, पानी के बाद तो मैं ठीक हो जाऊंगा।
पानी भी पी लेते हैं, पानी से सुख मिला। फिर लगता है तन ढकने के लिए वस्त्र भी तो चाहिए, फिर सुखी हो जाऊंगा, वस्त्र भी मिल गए, सुखी हुए। फिर लगता है जीवन चल रहा है, एक मकान भी चाहिए, अच्छा सा मकान होगा, उस मकान में रहेंगे, जीवन अच्छा कटेगा। प्रभु परमात्मा मकान भी देते हैं। फिर उसके बाद इच्छा होती है एक जीवन साथी मिल जाए तो जीवन बहुत अच्छा निकलेगा, जीवन साथी भी मिल जाता है। उसके बाद अगली इच्छा है कि अपना भविष्य सुरक्षित हो जाए तो संतान मिल जाए, संतान भी मिल जाती है। परंतु वो सुख जितना मिलता है वो थोड़े थोड़े समय के बाद ऐसा लगता है कि वो सुख क्षीण हो गया, कुछ और सुख चाहिए, कुछ और चाहिए। परमात्मा से बार बार हम थोड़ी चीज मिल जाती है, उसके बाद हमारी एक आवश्यकता, जीवन की एक और आवश्यकता खड़ी हो जाती है, और उसी आवश्यकता को पूरे इस क्रम से आवश्यकताओं को पूरा करते करते हम अपना जीवन गुजारते हैं। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, पढ़ता है, उसको पूछो बेटा क्यों पढ़ता है, कहता है कि मैं कुछ बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। क्या करोगे डॉक्टर बन के, इंजीनियर बनकर? मैं बहुत सा धन कमाऊंगा। धन कमा के क्या करोगे? हम अपने घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, बहुत बड़ा जलसा करेंगे। फिर क्या होगा? फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। फिर वहीं पे आ गई बात कि हमें सुख चाहिए, हमें खुशी चाहिए, और ऐसी खुशी चाहिए जो खत्म ना हो, समाप्त ना हो, जो बनी रहे। तो हम उसी में अपना जीवन व्यतीत करते जाते हैं। हमें सुख ऐसा चाहिए जो नितांत सुख की इच्छा में हम चलते हैं, हम पूर्ण सुख की इच्छा में चलते हैं, और हम स्थायी सुख की इच्छा में चलते हैं। वो सुख जो नितांत सुख हो, पूर्ण सुख हो, स्थायी सुख हो, इसी इच्छा में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु भाई बहनों, संसार में कोई ऐसी चीज नहीं, इस भौतिक संसार में संसारिक चीज कोई ऐसी नहीं, लौकिक चीज कोई ऐसी नहीं, भौतिक चीज कोई ऐसी नहीं जो हमें पूर्ण सुख दे सके, स्थायी सुख दे सके, नितांत सुख दे सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है? रहना तो इसी दुनिया में है, इसी सृष्टि में रहना है, जीना यहाँ, मरना यहाँ। तो करना क्या है? उस स्थायी सुख के लिए हमें क्या करना है? स्थायी सुख के लिए वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात् नान्य पंथा विद्यते अयनाय। उस परमात्मा को जानो, उस ईश्वर को जानो जो अनंत का भंडार है, जो सुख का भंडार है। उस ईश्वर को जानना जरूरी है। ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई भी रास्ता नहीं है उस अनंत को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, चिरस्थायी सुख को पाने के लिए, और कोई भी रास्ता नहीं है। वेद कहता है उस परमपिता परमात्मा को जानो, परमपिता परमात्मा को मानो, उसका उपासना करो, उसका सानिध्य लो, उसका साक्षात करो, आपको सदैव चिरस्थायी सुख मिलेगा। उसके लिए आवश्यक है हम ज्ञान प्राप्त करें। कौन सा ज्ञान प्राप्त करें? आज अज्ञान की आंधी चल रही है, अज्ञान में हम भी बहे जा रहे हैं, इसीलिए हमें नितांत सुख प्राप्त नहीं होता। हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करनी है। शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात शुद्ध कर्म करने हैं, और शुद्ध कर्म के बाद हमें उपासना करनी है। आज कुछ लोग ज्ञान लेते हैं और ज्ञान के बाद उसके बाद बैठ जाते हैं, उससे कार्य नहीं चलता, संपूर्ण सुख नहीं मिलेगा। कुछ लोग कर्म करते हैं, बहुत अच्छा कर्म करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, गरीबों की भी करते हैं, अमीरों की भी करते हैं, रोगी की भी करते हैं, बीमार की भी करते हैं, परंतु वे केवल एक कर्म का ही रास्ता अपनाते हैं तो वो भी अधूरा रह जाता है। बहुत अच्छा है कर्म करना, बहुत अच्छा है, पुरुषार्थी होना बहुत अच्छा है, जीवन का मुख्य लक्ष्य है पुरुषार्थी होना, पर अकेले पुरुषार्थी होकर भी हम उस आनंद को नहीं पा सकते। इसलिए हमें शुद्ध ज्ञान और उसके बाद परमात्मा की उपासना, अर्थात जो परमात्मा में गुण है, जो स्तुति के द्वारा हम परमात्मा में गुणों का ध्यान करते हैं, परमात्मा में जो जो गुण हैं उन गुणों को अपने आप में धारण करना, उपासना करके उनको धारण करना। जब ये तीनों सम्मिलित हमारे जीवन में, ये तीनों चीजें सम्मिलित होती हैं, तो हम उस आनंद की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। पिछली बार मैंने मंत्र कहा था,
ओम जदन्ताशुषे सत्यम अंगिरः तवेतत् सत्यम अंगिरः, जो सर्वस्व अपना दान देता है। भद्रम करिष्यसि, ओम यदन्ताशुषे त्वं भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरः। यदि हम परमात्मा के पास चलते हैं, अपना सर्वस्व परमात्मा के भेंट कर देते हैं, जो भी कार्य करते हैं परमात्मा के भेंट करते हैं, तो वो परमात्मा हमें भद्र देता है, अर्थात वो परमात्मा हमें प्रसन्नता देता है, परमात्मा हमें शांति देता है, परमात्मा हमें संतोष देता है, परमात्मा हमें निर्भयता देता है, परमात्मा हमें निशंकता देता है। हम किसी कार्य के लिए शंकित नहीं, हम किसी कार्य से भयभीत नहीं, हम हर सदैव प्रसन्न रहते हैं। परमात्मा से हमें बहुत कुछ मिलता है। मंत्र है ओम अग्निना रैमश्निवत्, ओम अग्निना रैमश्निवत् पोषमेव दिवे दिवे यशं वीरवत्तमम्। वो अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर हमें रईम अश्निवत, रई देता है। हम अपने प्रार्थना मंत्र में कहते हैं यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम् श्याम पतयो रई नाम। हम रई की इच्छा करते हैं। और इस मंत्र में कहा है यदि हम परमात्मा के पास जाते हैं, परमात्मा के पास बैठते हैं, तो वो अग्नि स्वरूप परमात्मा हमें रई, धन ऐश्वर्यों से संपूर्ण कर देता है, धन ऐश्वर्यों से संपूर्ण कर देता है। ये धन ऐश्वर्य लौकिक भी हैं और पारलौकिक। पोषम ये दिवे दिवे, नित्य प्रति हमें पुष्टि मिलती है। कैसी पुष्टि मिलती है? शारीरिक पुष्टि मिलती है, मानसिक पुष्टि मिलती है और आत्मिक पुष्टि मिलती है। और कहीं भी हमें ये तीनों चीजें नहीं मिलती। हम भोजन करते हैं, शारीरिक पुष्टि मिलती है, मानसिक और आत्मिक पुष्टि हमें परमात्मा के सानिध्य में बैठने से ही मिलती है। पोषम दिवे दिवे यशम वीरवत्तम, यश मिलता है। जब हम सुपथ पे चलते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम उपासना में बैठते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। ज्ञान मिलता है तो हम उपासना में बैठना चाहते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे शांति मिलती है, हमें प्रसन्नता मिलती है, हमें निर्भयता मिलती है, हमें निशक्तता मिलती है। और जब हम उपासना करते हैं तो हमें वहाँ पे ज्ञान मिलता है, क्योंकि वो प्रभु परमात्मा तो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। हम दिन प्रतिदिन जो हमारी ज्ञान क्षीणता की ओर जाता है, उसकी पूर्णता हम ईश्वर के संग बैठकर ही करते हैं। वो ज्ञान मिलता है। जब हम ज्ञानी हो जाते हैं तो हमारे व्यवहार में वो ज्ञान भी झलकने लगता है, हमारी वाणी से वो मिठास झलकने लगती है जो प्रभु के पास बैठ के, प्रभु के चरणों में बैठ के हम प्राप्त करते हैं। हमारी आंखें इस प्रकार से संसार को देखती हैं जैसे ये सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम। तो परमात्मा के सानिध्य में बैठ के जब हमारी वाणी, हमारी दृष्टि इस प्रकार की हो जाती है तो हमें लोगों से यश मिलता है, वीरवत्तमम, और हमें ऐसी वीरता और पराक्रम मिलता है जिसमें वीर लोग शयन करते हैं। वीर उसी को कहते हैं जिसमें वीरता होती है, पराक्रम होता है। तो हम भी उस वीरता और यश को प्राप्त करते हैं। ये परम ऐश्वर्य रई जो है, ये परम ऐश्वर्य है, परम आनंद है, परम शांति है। तो ये हमें परमात्मा के सानिध्य में जाने से मिलता है। अब हम इन चीजों को प्राप्त कैसे करें? हम कहते हैं परमात्मा से मिलता है, तो प्रश्न है कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ है? परमात्मा के गुणों को जब हम देखते हैं तो परमात्मा निराकार है, सच्चिदानंद है। परमात्मा सच्चिदानंद है, निराकार है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, अनुपम है, सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, अजर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता। इन गुणों को देखते हैं तो इन गुणों में से हमारी आत्मा जिस भी स्तर की है, जिस भी स्तर पे हम अपनी आत्मा को ले जाते हैं,
उसी स्तर के गुण परमात्मा से हमारी आत्मा ग्रहण करती है। हर एक का आत्मिक स्तर अलग अलग है। परमात्मा तो संपूर्ण है। सभी लोग यदि उपासना के लिए बैठ जाएं तो भी धीरे धीरे हमें प्राप्ति होगी और हम अपने आत्मिक गुणों के अनुसार ही परमात्मा से गुणों की प्राप्ति करेंगे। मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ, मैं क्या हूँ? हो सकता है कभी कभी आप भी सभी देखना चाहते हो कि आप क्या हो। कैसे देखें हम क्या? क्या कोई ऐसा यंत्र है जो हम देख पाए कि हम क्या? यंत्र है? है। दर्पण ऐसा है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। दर्पण में क्या देखेंगे? हम दर्पण को देखेंगे या दर्पण में अपने आप को देखेंगे? जब हमारे सामने दर्पण आएगा तो प्रश्न है, हम दर्पण को देखेंगे या दर्पण में अपने आप को देखेंगे? तो क्या देखना चाहेंगे हम दर्पण में? अभी हम घर से आए हैं, दर्पण देख के आए हैं, दर्पण के आगे ठीक है, जाने लायक। यहां बैठ के हम कुछ ऐसी चर्चा करें कि हमारा चित्त दर्पण बन जाए। ये चित्त हमारा दर्पण बन जाए, ये चित्त हमें बताए हम कैसे हैं। दर्पण तो हमें भौतिक चित्रा दिखाता है। यहाँ बैठ के ये चर्चा का विषय है, वेद की चर्चा करें, हम ईश्वर की चर्चा करें और इस स्तर पे पहुंच जाए कि हमारा चित्त दर्पण बन जाए। दर्पण तो सभी के अंदर है, पर जब हम ये चर्चा करेंगे तो उस चित्त के ऊपर, उस चित्त रूपी दर्पण के ऊपर जितनी भी धूल जमी है वो हमें साफ करनी, ताकि वो चित्त के ऊपर से धूल हट जाए और हम अपने चित्त में अपना स्वयं का चेहरा देख सकें। हम ईश्वर को जाने। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है। हम कोई भी ऐसा कर्म ना करें जो हम सोचे ईश्वर तो दयालु है, मेरा कर्म, मैं बुरा कर्म कर रहा हूं, माफ हो जाए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो किसी कार्य में तो हमें बहुत उत्साह होता है करने के लिए, और किसी कार्य में हमें कुछ भय भी होता है, कुछ लज्जा भी होती है। वो भय और लज्जा और शंका कहाँ से आती है? वो हमें ईश्वर, जो अंतर्यामी ईश्वर है, वो उस समय हमें रोकता है कि ये काम करने के योग्य नहीं है। हम सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, इसके लिए हमें वो स्वतंत्र किया है ईश्वर ने। आप सुनो, आप ना सुनो, अंदर से एक आवाज जरूर आती है कि ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हमें संबंध बनाना है उस ईश्वर के साथ जो सत्य है, जो परम पवित्र है, क्योंकि जब संबंध बनते हैं तो हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। जैसा हमारा संबंध होता है वैसा हमारा व्यवहार होता है। जैसे जैसे संबंध बदलते हैं तो हमारा व्यवहार भी बदलता जाता है। घर के बाहर कई बार कोई सेल्समैन भी आते हैं, कई लोग कुछ बताने आते हैं, समझाने आते हैं कि आप सुन लो, घंटी बजाते हैं, तो हम कई बार अंदर से ही कह देते हैं, भाई समय नहीं है, चले जाओ, फिर आना। कह देते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी हम व्यस्त हैं, फिर आना। तो वो बाहर से वो भद्र पुरुष जो भी आए हैं वो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा समय मुझे दे दो, देखो मैं इतनी धूप में आया हूँ, मेरे को थोड़ा सा समय दे दो, मैं बस 1 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। तो मन में आता है चलो बात सुन लो, बेचारा प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, बात सुन लो। खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए। वो अपनी बात बताता है और बताने के साथ ही कहता है कि मैं तो देखो उस गांव से आया हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। एकदम मन में आता है, अरे तू उस गांव से आया है, वो गांव तो मेरा है, मेरा भी तो वही गांव है जिस गांव से तू आया है। अच्छा, उस गांव से आया, चल अंदर आ जा, गेट के अंदर आ जा, बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ जा। अंदर आके अपनी बात अंदर ले आए उसको। संबंध कितना हुआ? अभी सिर्फ संबंध इतना ही हुआ कि वो उस गांव का है और हम भी उस गांव के। उसको अंदर ले आए, उसकी बात सुननी प्रारंभ की। अच्छा बेटा, उस गांव में आप किस परिवार को संबंध रखते हो? मैं फलां परिवार को संबंध रखता हूँ। अरे आप तो उस परिवार को संबंध रखते हो जिनका हमारा तो बहुत ही घना संबंध था उस परिवार के साथ। आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, ड्राइंग रूम में बैठो बेटा, बैठो, पानी पिलाती हूँ आपको, पानी पी। संबंध बदल गया। संबंध ये बदला कि हम उनके बड़ों को जानते और हमारा व्यवहार भी बदल गया।
जिनको हम गेट से कहते थे चले जाओ, हम उनको अपने ड्राइंग रूम तक ले आए, अपने अंदर बिठा दिया हमने। अच्छा बेटा और सुनाओ आपका काम कैसा चल रहा है? जी मेरा काम ठीक चल रहा है। अच्छा उनका जो गांव में रहते हैं, आपके बड़े रहते हैं, उनका क्या हाल है? किसी टाइम उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। अब हम परिवार को भी बुलाना शुरू कर दें। आओ जी देखो कौन आया गाँव से, ये फला आदमी का बेटा है या उनका संबंधी है। हमारे तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, हमें उन्होंने किसी वक्त बहुत सहायता की थी। बिठाते हैं, बेटा क्या पियोगे, चाय पियोगे, पानी पियोगे, कुछ भी लो। देखिए व्यवहार बदलता जाता है, संबंध बदलते हैं, व्यवहार बदलता जाता है। हम उनको बिठाते हैं, चाय भी पिला देते हैं और जाते जाते क्या कहते हैं, बेटा कभी जरूरत पड़े तो ये घर आपका है। बेटा कभी आपको जरूरत पड़े तो हमें स्मरण करना, आपको कभी कोई आवश्यकता पड़े तो हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा स्मरण करना, हमें याद करना, हमें बताना, हम हमेशा आपकी सहायता करेंगे। संबंध बदल गया, वही व्यक्ति था, हम भी वही थे, वही व्यक्ति था। जैसे जैसे संबंध बदला वैसे वैसे हमारा व्यवहार बदलता चला गया। तो ईश्वर के लिए भी ऐसा हो सकता है। हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सब रिश्तेदारियां हमने परमात्मा से ले ली। परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा हमारी माता है। माता के गोद में जब बच्चा आके बैठता है, कोई दुख होता है, परमात्मा माता की गोद में सिर रखता है, तो माताएं जानती हैं कि बच्चे के लिए माता के मन में क्या भाव है। सिर पे हाथ फेरते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल मत कुछ सोच, तेरी माँ जिंदा है ना, तुझे देखूंगी, तेरे को जो भी कष्ट है मैं पूरा करूंगी। तो एक माता समझ सकती है कि वो परमात्मा जिसको हम माता कहते हैं, उस परमात्मा के मन में, हम परमात्मा की संतान है, उस परमात्मा के मन में हमारे प्रति क्या है। क्योंकि जो कुछ हमारे मन में अपने बच्चे के प्रति है, वही तो उस परम पिता परमात्मा के मन में है। एक पिता समझ सकता है कि वो बच्चे को कितनी सुरक्षा देता है। अपने बच्चों को एक पिता कितनी सुरक्षा देता है। बच्चा छोटा है, बच्चे की बच्चा उंगली पकड़ता है पिता की, और उस बच्चे को देखिए, वो बच्चा, आप चौराहे पे चलो, जहां मर्जी चलो, बच्चे ने उंगली पकड़ी है, बच्चा नाचता गाता चल रहा है, खाता पीता चल रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई गाड़ी पीछे आ रही है, कोई स्कूटर पीछे आ रहा है। क्यों? उसका पिता उसके साथ, मेरा पिता साथ है ना, उसको कोई चिंता नहीं है, कहीं भी ले जाओ। और कई बार बच्चा ज्यादा छोटा होता है तो पिताजी उसकी बाजू पकड़ लेते हैं कि कहीं ये छूट ना जाए, बाजू से पकड़ के रखते हैं। बच्चा जब उंगली नहीं पकड़ सकता तो पिताजी बाजू को पकड़ के रखते हैं कि ये बच्चा छूट ना जाए, वो उसका ध्यान रखते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। वो पिता सुरक्षा का भाव रखता है। और कई बार हमें कुछ काम होता है, कोई काम है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो पिताजी कहते हैं तू बेटा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, वो फलां आदमी मेरे को जानता है ना, तू क्यों चिंता करता है, सब ठीक हो जाएगा। तो बच्चे के मन में उसका एक भावना होगी, हाँ पिता है ना, मेरा सब काम ठीक हो जाएगा, वो निश्चिंत हो जाता है। तो एक पिता समझ सकता है कि वो अपने बच्चे को कितना प्यार करता है, तो हम समझ सकते हैं कि वो हमारा परम पिता अपनी संतान के साथ, संतान उसके सारे प्राणी उसकी संतान है, तो अपनी संतानों के साथ कितना प्यार करता है। एक पिता इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकता है। हम कहते हैं ईश्वर हमारा मित्र है, सखा है, सखा हमारा है, बंधु हमारा है। तो सखा है तो क्या है, कई बार इस तरह की स्थिति आती है, और बड़े छोटे छोटे बच्चों में भी कई बार स्थिति आ जाती है कि वो अपनी ना तो माता को बता पाते हैं, ना पिता को बता पाते हैं, ना भाई बहन को बता पाते हैं। कोई बात ऐसी है जो बताना चाहते हैं किसी को, किसको बताएं, तो उसको सखा की याद आती है। वो अपने मित्र के पास जाता है कि मैं किसी को ये बात नहीं बता सकता, मैं अपने मित्र को बात बता दूं। तो मित्र क्या कहता है, अरे तू चिंता क्यों करता है, तेरा मित्र है ना, तू क्यों चिंता करता है, तेरा मित्र हूं ना मैं, तू चिंता छोड़, मैं सब संभाल लूंगा। तो उस समय हमें कितनी शांति मिलती है कि मेरे साथ कोई है जो मेरे कष्ट का समय कटवा देगा। तो वो परमात्मा हमारा मित्र है। हमें परमात्मा के साथ संबंध बनाना है, परमात्मा के साथ माता जैसा संबंध बनाना है, परमात्मा के साथ पिता जैसा संबंध बनाना है, परमात्मा के साथ मित्र जैसा संबंध बनाना है। और जब हम ये संबंध बनाएंगे तो हम निश्चिंत होते जाएंगे, और परमात्मा के जितने गुण हैं, दयालु का, न्यायकारी का,
सर्वज्ञ का उनमें से कुछ कुछ हिस्सा हमें मिलता जाएगा और उससे हमारी शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति होती जाएगी। इन्हीं संबंधों में कई बार और भी संबंध होते हैं। उन संबंधों में जैसे पिता और पुत्री जा रहे हैं, ये सामर्थ्य का संबंध है। पिताजी कभी नहीं चाहेंगे मेरी पुत्री जो है वो सामान उठाए, तो पिताजी अपने बोझा उठा लेते हैं, बेटा तू रहने दे मैं उठा। भाई और बहन जा रहे हैं तो भाई कहता बहना तू रहने दे मैं उठा। माता और पुत्र जाते हैं तो पुत्र कहता है माता जी आप रहने दीजिए मैं उठा। तो हर संबंध अलग अलग तरह से संबंध है, तो हम उसी के हिसाब से जैसा संबंध होता है वैसा ही व्यवहार करते हैं। जीवन साथी का संबंध है। पति को कहीं पार्टी पे जाना है, पत्नी की इच्छा नहीं है, पति कहते हैं मुझे जाना है मेरे साथ चलो। पत्नी की आज किट्टी पार्टी है, उसका ध्यान तो किट्टी पार्टी में है, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे अच्छा लगेगा आप मेरे साथ चलो। पत्नी ने मान लिया मैं साथ चलती हूँ, क्या किया पत्नी ने, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया संसारिक रूप में अच्छा किया कि कहना माना, चले गए। वहां पे जाकर भी यही रहा, मेरी तो किट्टी पार्टी चली गई, मैं घर में होती, मैं किट्टी पार्टी एंजॉय करती, मेरे को इनके साथ आना पड़ गया, साथ भी दिया पर मन में ये भाव चलता रहा। अब कुछ दिन बाद पत्नी की बारी आई, पत्नी को अपनी सहेली की शादी में जाना है और पति को कहे कि आप भी साथ चलो। अब पति को टीवी देखना चाहते हैं, उनका कोई सीरियल है अच्छा सा, अब क्या करें? कहते नहीं तू जाया मैं फिर कभी चलूंगा। देखो मैं उस दिन आपके साथ गई थी, आज उस दिन मेरा मन नहीं था, मेरा बड़ा जरूरी काम था, मैं आपके साथ गई थी तो आज आपको चलना है। अब पति क्या कर सकता है? चलेगा? प्रधान जी कहते चलेगा जाना पड़ेगा, जाना भी चाहिए। पति भी साथ चले जाते हैं और सारी उस शादी में यही सोचते हैं मैंने अच्छा देखना था, टेलीविजन देखना था, मेरा शो आ रहा था, मेरा तो सारा दिन ही खराब कर दिया, मुझे आना पड़ गया। यहाँ पे गए हैं, साथ भी दिया, देखो सारी सभा ने कहा अच्छा किया ठीक किया, पर वहां मन में क्या चल रहा है कि मेरा तो ऐसे ही आ गया, आना पड़ गया। कुछ समय बाद मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, मैं ये ना करता तो अच्छा था, मैं ये ना करती तो अच्छा था, इस तरह के भाव होने लग जाते हैं। तो हमें संबंधों में मिठास होनी चाहिए, हमें संबंध इस तरह से नहीं लेके ले जाने चाहिए, ये संबंध संघर्ष के हो जाते हैं। इसी तरह परमात्मा जब हमें किसी चीज का दंड देते हैं, जो भी हमारे जीवन में आते हैं, तो हम परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा ने ये गलत किया, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा था, परमात्मा ने मेरे साथ ये क्यों किया? तो वो संघर्ष का संबंध हो जाता है। हमें संघर्ष का नहीं, हमें अपनाने का संबंध चाहिए, हमें सहने का संबंध चाहिए कि जो भी परमात्मा की है उसको हम सहर्ष सह लें। चील देखी है, कई बार चील उड़ती है, अपने पंख फैला देती है और बिल्कुल हवा में उसी तरह चलती है, अपने पंखों को ऊपर नीचे भी नहीं करती। तो उसी तरह से हमें परमात्मा जो कुछ भी करते हैं, हमें परमात्मा का मानना है, परमात्मा का समझना है कि वो सर्वज्ञ है। कहीं ना कहीं कोई हमारे से भूल हुई होगी, दंड मिल रहा है, तो भी हमें परमात्मा से शक्ति लेके उस दंड को सहना है, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा के साथ हमें संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाना है। माता पिता बच्चों को बहुत सपोर्ट देते हैं, शुरू से चिंतित भी रहते हैं, हर काम में क्यों किंतु भी होती है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं कर लो, बताना भी चाहिए। माता पिता अपनी इच्छा भी बताते हैं और उनको संरक्षण भी देते हैं, उनको प्रेरणा भी देते हैं और उनको मार्गदर्शन भी करते हैं और करना भी चाहिए। परंतु यदि बच्चे मार्गदर्शन में ना चले तो माता पिता को बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है और ठीक भी, परंतु उससे एक कदम आगे तब चलते हैं जब माता पिता बच्चे को घर से भी निकाल देते हैं। जब बिल्कुल कहने में नहीं होते तो घर से भी निकाल देते हैं। और यहाँ तक कि कई बार तो समाचार पत्रों में भी आ जाता है कि हमने उस बच्चे को बेदखल कर दिया।
पर सोचिए, क्या कभी परमात्मा ने हमें बेदखल किया? हमारा जो परमपिता परमात्मा है वो कभी बेदखल नहीं करेगा। हम परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी करते जाएं, परमात्मा हमें कभी बेदखल नहीं करता। हमें कष्ट देता है, हमें सजा देता है, हमें न्याय देता है, परंतु फिर हमारे साथ बना रहता है कि अगला कदम चलो। हमें जो भी न्याय के हिसाब से जो भी हमें कष्ट मिलता है उसको सहने की शक्ति भी परमात्मा देता है, और फिर परमात्मा साथ खड़ा रहता है, क्योंकि परमात्मा का एक स्वभाव है कि परमात्मा ने जितने भी प्राणी है उन्हें मुक्ति तक पहुंचाना है। चाहे पशु है, चाहे मनुष्य है, चाहे निकृष्ट है, चाहे कोई अच्छा है, परमात्मा का स्वभाव है कि परमात्मा ने हर प्राणी को मोक्ष तक पहुंचाना है, मुक्ति तक पहुंचाना है, आनंद तक पहुंचाना है, असीम सुख, नितांत संपूर्ण और स्थायी सुख तक लेके जाना है। तो परमात्मा कभी घर से नहीं निकालते। परमात्मा सदैव हमारे साथ खड़े हैं। परमात्मा हमारे अंदर आत्मा के साथ, जीवात्मा के साथ बैठे हैं। केवल हमें देखने की आवश्यकता है। हमें बल भी मिल रहा है, हमें सन्मार्ग की प्रेरणा भी मिल रही है। तो हमारे माता पिता से भी कुछ ऊपर हो गए। वो परम पिता इसीलिए कहा जाता है। माता पिता निकाल सकते हैं, माता पिता क्रोध कर सकते हैं, माता पिता घर से बेदखल कर सकते हैं, पर हमारा ये प्रभु परमात्मा, परम प्रभु हमें कभी बेदखल नहीं करता। सदैव हमारे साथ खड़ा है जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाती। जब तक प्राणी की मुक्ति नहीं हो जाती, जब तक परम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक परमात्मा साथ ही चलते। परमात्मा हर काम में हमें प्रेरणा देते हैं कि ये अच्छा काम है, करो। जब हम बुरे काम की ओर चलते हैं तब भी हमें प्रेरणा मिलती है अंदर से कि ये काम नहीं करना है। हम नहीं सुनते तो परमात्मा तो बहुत परवाह करता है, पर परमात्मा बेपरवाह भी है कि अच्छा अपनी मर्जी करो, स्वतंत्र हो, आप करो जो कुछ करना चाहते हो। स्वतंत्रता दी है परमात्मा ने, बेपरवाह है। और इसी में परमात्मा का आनंद है। वो परवाह भी है और बेपरवाह भी है। और कभी हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, हम उसको अपना बेडरूम दे देते हैं, बहुत सुंदर सजाया हुआ बेडरूम हम उसको दे देते हैं कि लो भाई रात काटनी है। एक चीज़ को बड़े अच्छे से सजा के, कर्टन्स भी लगाए हैं, फ्लावर पॉट्स भी रखे हैं, दे देते हैं कि आप यहाँ पे रात कट गई। सुबह को हमने नाश्ता करवाया और हमारे जो अतिथि हैं वो चले गए। जाके हम कमरा देखते हैं, अपना कमरा तो अस्त व्यस्त है, पर्दा कोई एक इधर को है, एक इधर को है, हमारे जो फूलदान थे वो बिखरे पड़े हैं, बिस्तर इकट्ठा है। बड़ा मन दुखी होता है कि हमने तो इनको इतना अच्छा करके दिया है, इन्होंने हमारा सारा कमरा ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, अगली बार फिर आए कि मुझे रात काटनी है, अब हम क्या करेंगे? छुट्टी कर देंगे, प्रधान जी करते छुट्टी कर देंगे क्योंकि हमारा कमरा पिछली बार आपने खराब कर दिया था। तो प्रभु परमात्मा ने ये हमें कमरा दिया, बहुत सुंदर कमरा दिया है। इसका हम सदुपयोग करें, इसको सुंदर बनाएं, इसको आगे लेके जाएं। यदि हम इसको सुंदर नहीं बनाएंगे, इससे हम जीवन की सार्थक चीजों को प्राप्त नहीं करेंगे, तो अगली बार क्या होगा? ये कमरा हमें नहीं मिलेगा। तो हमें बचना है इस चीज से। हमें इस चीज से बचते हुए, परमात्मा प्रकृति के साथ रहता है, परमात्मा प्रकृति के कण कण के साथ रहता है। यही परमात्मा का आनंद है। परमात्मा प्राणी प्राणी में विद्यमान है, यही परमात्मा का आनंद है। परमात्मा परवाह भी करता है, बेपरवाह भी है, यही परमात्मा का आनंद है। परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा कष्ट भी देता है। दुष्टों का हम कहते हैं मन्युवसी मन्युमयी देहि, हम ही प्रार्थना करते हैं। तेजोवसी तेजोमयी देहि, बलमसी बलमयी देहि, वीर्यमसी वीर्यमयी देहि, ओजोवसी ओजोमयी देहि। आगे कहते हैं मन्युवसी मन्युमयी देहि, सहोवसी सहोमयी देहि। परमात्मा ने सब कुछ कहा है, प्रेम करने को कहा है, सहानुभूति करने को कहा है, प्यार करने को कहा है, पर हमें सदैव याद रखना है मन्यु शब्द भी आया है। दुष्टों को कष्ट देना, दुष्टों की दुष्टता को छुड़वाने के लिए उन्हें जो भी कष्ट देना पड़ेगा ईश्वर देगा, क्योंकि उस दुष्टता से वो मुक्ति के मार्ग से परे हो जाएगा। परमात्मा ने तो मुक्ति तक पहुंचाना, तो इसलिए कष्ट दिए जाते हैं। वो न्यायप्रिय है, उस पर दंड की व्यवस्था है। तो यदि कोई दुष्ट है तो हमें अपने शरीर में इतना बल और पराक्रम रखना है कि हम भी किसी की दुष्टता को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो भी कर सके वो करना है, क्योंकि उस दुष्ट की दुष्टता से हमारा समाज प्रभावित होता है। तो हमें जब भी कार्य करना है मन्युवसी मन्युमयी देहि, इसको सदैव हमें याद रखना। तो हम परमात्मा के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं, अपने व्यवहार में
कुछ परिवर्तन लाएं। तो एक छोटा सा भजन आपके सामने। ना हम में भक्ति तुम्हारे दर के हैं हम पुजारी, तुम्हारे दर के हैं हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन।
प्रवचन सुना। मुख्य उद्देश्य सुना के मुख्य उद्देश्य, मनुष्य का मुख्य उद्देश्य, इस मानव चोले का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना, परम आनंद को प्राप्त करना, और वो सिर्फ इसी योनि में हो सकता है। किसी ने प्रश्न किया कि गाय है, बहुत ऐसे ऐसे पशु हैं जो सारा जीवन जो है निस्वार्थ भावना से व्यतीत कर दे रहे, क्या उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? कहा नहीं, मुक्ति इसी चोले में मिलनी है। वो फिर मानव, वो जो योनियाँ हैं वो योनियाँ परिवर्तित होंगी, मानव चोले में आएंगी और मानव चोले में ही मुक्ति प्राप्त होगी। इससे अलग कोई रास्ता नहीं है और किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं। तो इसी प्रकार से अब मुक्ति के साधन बताए, कैसे कोरिलेट करके, कैसे अपने मंत्रों के द्वारा उसको कैसे कोरिलेट करके हम उस परम ज्योति से मिल सकते हैं, उस परम आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्याय का स्वाध्याय करें बेटा, स्वाध्याय करके देखो। हमारे शास्त्री जी, पृथ्वीराज जी शास्त्री ये काटते कि देखो, मैं वहाँ भी प्रधान था तो कहते थे देखो प्रधान जी, स्टपनी होनी चाहिए समाज में। जब कोई, क्योंकि प्रधान तो बहुत सारे हैं, कुछ भी नहीं आता, क्यों? स्वाध्याय नहीं करते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, इसलिए उनके पास कुछ नहीं आता। और जिस समय वो वक्ता नहीं आता, प्रवक्ता आता नहीं, तो उनके हाथ पैर जन फूल जाते हैं कि आज कैसे होगा, अब कैसे होगा। फिर गीतों के माध्यम से ऐसे ऐसे व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं समाज के अंदर अपने एक दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए कि आड़े समय में उनको बिठाया जाए, और हाँ, उनका स्वाध्याय होता है, मिले भी से, ये नहीं कि बस ऐसे। तो इसी सेवा की कड़ी में हमारे बत्रा जी ने अपने आप की सेवा देने की इच्छा की है कि देखिए, मैं सूक्ष्म क्रियाएं 10 मिनट के लिए, इसलिए बिटिया ने पहले ही 10 मिनट जो है छोड़ दिया। 10 मिनट के लिए रविवार के रविवार आपको सूक्ष्म क्रियाएं कराया करेंगे। आप, मैं बत्रा जी से प्रार्थना करूंगा कि सूक्ष्म क्रियाएं कराएं। ये भी जीवन को उन्नत और जीवन को स्वस्थ रखने के लिए क्रियाएं करें। तो आप इनके साथ जैसे जैसे ये कहते करोगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इनका तो रहता है। हम अपने योगा क्लास में रोज प्रतिदिन करते हैं, 20-25 मिनट डेली करते हैं। उसमें बहुत लाभ होता है, एनर्जी आती है, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन हर शरीर के अंग को प्राप्त होता है, जिससे वो एक्टिव हो जाता है। सारा दिन हम एक्टिव फील करते हैं। तो ज़रा आप खड़े हो जाइए, पहले मैं प्रणाम करता हूँ सबको, आप खड़े हो जाइए। हमारी ऊर्जा जो है नीचे पैदा होती है, ऊपर जाती है, ऊर्ध्वगामी है, जैसे हम वेदों में रोज मंत्र में पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम पहले शुरू करेंगे घुटनों से। घुटनों को थोड़ा सा 4 इंच का फासला रखिए, ये एक घुटना इससे मिला लीजिए। स्टेज पे आ जाइए, स्टेज पे आ जाओ। धीरे धीरे मैं ये उतार दूंगा, जो गर्मी आएगी उतार